ये आपका नाम? मेरा नाम अच्छा जी। वालिद का नाम? मुद्दा खान। दादा का? हत्ती। अच्छा। गांव? ठिकरिया। गोत्र? चौहान। अच्छा, आप ये बताइए कि हिंदुस्तान में आपकी याददाश्त के मुताबिक, हाँ पहले मैं आपसे पूछूँ कि इस वक्त आपकी कितनी उम्र? इस वक्त तकरीबन 64 साल हुआ। अच्छा, तो मतलब आपको हिंदुस्तान की बातें अच्छी तरह याद होंगी। या तो ये बताइए कि चौहानों के कितने गांव थे, गद्दियों के? 2। अच्छा, एक ठिकरिया और एक नारोली। लेकिन 2 गांव और भी बताते हैं जिनमें एक की कोई औलाद नहीं बची थी और एक जो हिंदू ही रहा था। नहीं जी, वो ऐसा है कि वो चौहानों के गांव तो वैसे जो है, गद्दियों के तो थे 3 गांव। 3? अच्छा, यही बात जी। और एक साहब वो हिंदू रहे थे। अच्छा उसी खानदान में से जी 3 भाई जो है निकल के घर आ गए थे। जी एक ने ठिकरियाबाद की, जी एक ने नारोली, जी। एक ने खेरिया। ठीक। तो खेरिया वाले किसी वक्त वो कोई ऐसा मौका आया, कोई अकाल पड़ गया या क्या हुआ, तो वो वहाँ से निकल गए सारे, अच्छा जिनका हमें आज तक पता नहीं लगा कि वो कहाँ गए। जी बाद में मालूमात हुई कि वो कोटे के इलाके में छबरा कोई इलाका है, जी। वहाँ को उत्तर साइड में जाकर आबाद हुई। तो फिर इसकी ज़मीन का क्या बना खेरिया की? वहाँ की हुकूमत ने जी। वहाँ के हिंदुओं को दे दी। हिंदुओं को दे दी। मैंने सुना है कि उसमें नारोली के चौहानों ने भी कुछ अपनी गवाही दी थी उनके हाथ में। आपने भी गवाही तो नहीं दी, लेकिन वो एक जबरदस्ती समझो कब्जा हुकूमत ने वहाँ की करा दिया। अच्छा, तो इस सिलसिले में आपके खानदान से, आपके मेरे ख्याल दादा ने कुछ गवर्नमेंट में केस में लड़ा था बहुत। अच्छा, तो ये पाकिस्तान से कितने वक्त पहले की बात है? ये हमारी पैदाइश से बहुत पहले की बात है। अच्छा, तो उस केस में कुछ कहाँ तक चला था? केस में जी सुनी बातें मेरी तो जी कि जो कहते थे कि वो हमारे दादा के लिए जी वहाँ का जो राजा था हिंदुस्तान में हिंदू हुआ भरतपुर का, जी उसने जो है जी हमारे दादा ने उसका ज़्यादा पीछा पकड़ा, जी। तो उसको कहा तुम्हारी ताकत है, तुम जाके ले लो कब्जा, अच्छा अब इस ताकत पर कब्जा ले लो। अच्छा तो उन्होंने अपने हमारे भाई बंदी चौहान नारोली वाले जो है उनको जमा किया। जी तो वो सारे इकट्ठे होके चलने भी लगे, तो बाद में किसी ने भड़का बैठा दिया उनको, जी। वापस हो गए। अच्छा इससे रह गया वो। अच्छा अभी तक आज तक वो हिंदुओं के पास है वो गाँव। अच्छा, अभी हिंदुओं के पास। अच्छा, ये बताइए ठिकरिये में आप लोगों के पास कितनी ज़मीन थी? हमारे पास तकरीबन जी 1100-1200 बीघे 11-12। और कुल ये मिल्कियत आप लोगों की थी? या और कोई ज़्यादा नहीं था। अच्छा हमारे दादा के और हाथ में जो हम 3 भाई थे, जी। हमारी जमीन मिलके यानी आपके दादा जो थे वो 3 भाई थे? हमारे दादा की औलाद में से 3 भाई। 3 भाई। अच्छा, वहाँ पर आपके गांव में हिंदू आबाद थे? क्या हिंदुओं में कौन लोग थे? राजपूत थे जी कुछ, अच्छा ये चमार कौम होती थी ना, अच्छा। ये वो थे, और कुछ दूसरी कौमें। पंजर वगैरह मैंने सुना थे वहाँ पर। वो पहले के ज़माने में थे, हमारे सामने नहीं। अच्छा, आपके सामने नहीं थे, उनको भगा दिया गाँव से? वो हमारे दादा ने ही अच्छा उनको आबाद किया था, जमीन वगैरह दी थी। अच्छा बाद में वहाँ से उठा दिया उनको उठा दिया। हुकूमत ने। अच्छा, हुकूमत ने उठा दिया उनको? या अच्छा, तो ये आपकी ज़मीन जो थी उसे ये हिंदू जो बैठे हुए थे आपके गांव में वो भी आबाद करते थे ज़मीन को? या जो यहाँ पर ढल वगैरह का तरीका, या मतलब वो इस तरह से? वो हमको देते। अच्छा अच्छा, आप लोगों को देते थे, मतलब वो सर तो गुजारा कर रहे थे वहाँ वो लोग? या अच्छा, ठिकरी की ज़मीन नहरी थी या बरसाती थी? नहरी दी जाकर। नहरी थी। या तो ये नारोली से कितना फासला रहा इसका? 1 मील। 1 मील का रहा। अच्छा, नारोली के किस साइड पर थी, मगरब में या मशरक़ में, याद है? ये नारोली मगरब में थी हमारे, अच्छा, और ठिकरिया था मशरक़। मशरक़ में। अच्छा, तो अब ये बताइए कि जब वहाँ से हिंदुस्तान से चले तो उन हालात पर ज़रा रोशनी डालिए कि आप किस किस तरह से वहाँ से आपने सफ़र किया, किन के साथ आप आए, आपके साथ कौन कौन निकले? भाई हमारी अपनी गांव की आबादी, हमारी जो कोई बड़ी कोई अक्सरियत थी, हाँ तो हम लोगों को जो खतरा महसूस किया, जी कुछ मालूमात ऐसी हुई सब आज रात में कुछ ना कुछ कत्लेआम होने वाला है। जी तो हम जो है वहाँ से रात को
आपस में हमारे तीनों घर फैमिलियों की जी हमने आपस में सलाह मशवरा किया खामोशी, अच्छा बगैर किसी कहे हुए। जी हम वहाँ से रात को तकरीबन 12-1 बजे जब गाँव वाले सो गए अच्छा तो अपने बाल बच्चों को लेकर और जो कोई हमारे पास नगद था अच्छा उसको लेकर हम नारौली पहुँचे। अच्छा और इस ख्याल से कि बड़ा गांव है कि हमारी माँ को खतरा नहीं, जी तो हमारी पूरा नारौली गांव जो है जी बिरादरी का ही था, जी भाई बंधों का था। जी तो उसके साथ ही हमारे जब पहुँच गए वहाँ तो वहाँ के लोगों को उठाया, तो वहाँ से हमने कुछ आदमियों को हमारे अपने 2 गांव और थे बिरादरी के, छोटी छोटी आबादी, अच्छा एक कोटी खेरा, एक सातपुरा। अच्छा तो वहाँ से जो है हमने उन लोगों को वहाँ से कहते उनको सबको वहाँ बुलवा लिया नारौली में, जी तो इनको भी खतरा हो सकता है। जी तो वो वहाँ से आ गए, आदमी साथ ही निकले वहाँ से नारौली में, अच्छा तकरीब मगरिब करीब। ठीक और बरसात हो रही थी तो कोई रास्ते नहीं थे, जी बैलगाड़ियाँ को थी, कुछ लोगों का जी बोले के चले, जी और किसी के पास कुछ जो थोड़ा बहुत सामान था वो उठा लिया। जी एक नदी पड़ती थी गांव की नजदीक में नारौली के, जी वहाँ पर जो है कुछ रास्ता जो है खराब हो गया। जी तो वहाँ से जो है कुछ बैलगाड़ी वाले तो निकल गए सीधे रास्ते पर, जी हम लोग जो हैं खुद और वो इस तरफ निकल गए पैदल जी उस काफिले को छोड़कर। जी तो रात का टाइम था, अंधेरी रात की, बरसात हो रही थी। जी तो हम लोगों को ये गांव नजदीक देखने में आया रास्ते में, जी तो वहाँ पर एक हिंदू जो है हिंदुओं का गाँव था जहाँ, तो मेरे बड़े भाई ने जी हमारे तायाजाद भाई से जी कहा भाई ये गांव फला मालूम होता है मुझे। तो उन्होंने कहा हाँ ये फला गाँव, तो बिजली चमक रही थी। जी तो उन्होंने कहा यार तुम्हारा दोस्त है जहाँ फला हिंदू, उसको तुम बुला लो तो हमें रास्ता बता दिया कि अगर आ जाए। जी तो वो चले गए कि मैं उसको लेके आ गए, वो 5-10 आदमियों को लेके हमारे पास आ गया और हमारे साथ चल दिया। तो उसने हमको सारे पता नहीं कहाँ किस किस रास्ते से ले गया, वो सारी रात चलाया। अच्छा सारी रात चला के एक पहाड़ी पर उसने बैठा दिया हमको, सुबह के तकरीबन 4-5 बजे। अच्छा तो भाई सारी रात हो गई, ये बच्चे और बड़े सभी थक गए, थोड़ी देर में आराम कर लो। अच्छा और जिस जगह जाना है, अब ये स्टेशन नज़दीक है जहाँ से वो सिग्नल दिख रहा है। अच्छा अब गाड़ी में है देर, जी गाड़ी जाएगी सुबह जो है 6-7 बजे, जी उस वक्त तक थोड़ा आराम कर लो ना, उसके बाद चलते हैं। तो वहाँ पर जो है उसने वहाँ बैठा के और हमको लुटवा लिया अच्छा अपने आदमी से। अच्छा जो हथियार हमारे पास जो थे हमने उसके हवाले कर दिए। अच्छा तो भाई हमारी स्टेट अब खत्म हो रही जी। है, अब हम यूपी के इलाके में जा रहे हैं। अब तो ये असला हमारे पास है बगैर लाइसेंस का, जी तो ये आप लोग रखें, अगर अल्लाह करे हम वापस आएंगे तो हमारे ये हथियार इस्लाम को वापस दे जाएंगे। जब निहत्ते हो गए, हमारे पास कोई हथियार नहीं रहे, तो हिंदुओं ने उन्होंने कुछ और आदमियों को बुलवा लिया खामोशी से और हमें लुटवा दिया। अच्छा मेरे बड़े भाई के पास तकरीबन 1 लाख रुपये नगद था उसका, अच्छा तो हम दोनों से वो लूट लिए। अच्छा और जिसके पास कोई जो कुछ था वो सब लूट लिया नगद। अच्छा हम लोग को मजामत करने की पोजीशन थे नहीं। तो वहाँ से अल्लाह का कुदरत ये हुई कि हमारी औरतों को किसी हाथ नहीं लगाया। जी तो वहाँ से अब वो औरत बच्चे हमने इशारे कर दिए तो वो निकल गए। अच्छा हम चंद मर्द रह गए वहाँ। तो मेरे पास एक बिस्तर रखा हुआ मेरे कंधे में, अच्छा उसमें एक बंदूक उसी दिन हमारे पास कारतूस वाली आगरे से आई थी, अच्छा तो वो से बंधी। जी तो वो बिस्तर में मुझे मालूम था, मैं बिस्तर छोड़ रहा था और वो मुझसे छीन रहे थे। अच्छा वो छीन रहे थे और मैं छोड़ नहीं रहा था। तो किसी हिंदू ने आकर एक लाठी मेरे पाँव में पिंडी मारी थी अच्छा कि ये इसकी चोट लगेगी, छोड़ा गया। जी तो मेरे बड़े भाई ने हाथ पकड़ मुझे खींच लिया, छोड़ो उसमें कुछ नहीं, एक डंडा है। जी डंडा मतलब ये उसमें कारतूस थे नहीं। फिर अच्छा तो हम लोग छोड़ छाड़ के हम लोग भाग लिए। जी और वो हिंदू जो है जो पैसा जिनके हाथ पड़ा जी वो ले लेके भागे, आपस में लड़ गए। वो अच्छा लूट खसोड़ वो आपस में एक दूसरे लड़ के छीन झपट में लग गए। अच्छा तो हम लोग मौका मिला, हम निकल भागे वहाँ से। अच्छा अब निकल के जी भाग दौड़ के हम स्टेशन पहुँच गए। अच्छा अब उस पर इतना टाइम लग गया हमको। वो स्टेशन याद है आपको स्टेशन का नाम? ताजपुर।
ताजपुर, जी हाँ। वो किस रियासत में था? ये यूपी में। यूपी में। जी हाँ। तो अच्छा, तो आप आगरे साइड पर भी नहीं गए, अलीगढ़ साइड पर नहीं चले गए? नहीं जी, वो आगरा साइड में, आगरे के जिले में लगता है वो ताजपुर। तो ताजपुर जो है आगरे के जिले में लगता है। अच्छा अच्छा, वहाँ पहुँच गए आप? हाँ, हम लोग स्टेशन पहुँच गए तो मालूम हुआ उनकी गाड़ी निकल गई। अच्छा, वहाँ के हिंदू कुछ एक दो थे, उनसे मालूम हुआ उनकी गाड़ी निकल गई। जी। तो मजबूरन एक धर्मशाला थी तो उसमें हम बैठ गए, जी। प्रसाद में जी बच्चों को बिठा लिया हमने। जी। अब वो ये तो नहीं कह रहा सब वो हिंदू सब खराब थे, ये मुसलमान जी हाँ, सब अच्छे थे, अच्छे बुरे सब लोगों में होते हैं। सभी लोग। तो एक हिंदू वहाँ पर वो ये पत्थर का काम कोई कर रहा था वो धर्मशाला के साथ। जी उसने हमसे कहा भाई जो है जी अब गाड़ी जो है कल सुबह आपको 8 बजे मिलेगी, 6 बजे। जी इससे पहले कोई गाड़ी नहीं, ये गाड़ी जो है ये रात को आएगी ये, और ये कल सुबह को जाएगी। जी। अब 7 दिन आपको यहाँ रहना पड़ेगा, 7 दिन और रात। तो वहाँ पर हम लोग जमा थे कि कुछ और हिंदुओं ने हम पर हमला कर दिया। अच्छा। वो ताजपुर के गांव का एक बाणिया था हिंदू जी। वो ताकत वाला भी था, पैसे वाला भी था, और वो हम लोगों को कम से कम नाम से जानता था। तो उसने देखा कि ये कुछ पैसे वाली मोटे लोग हैं, इनको लूटो। अच्छा। और उसको एक ये था कि मुसलमान से इनको मारो। जी। तो उसने एक हमला करा दिया, कोई 8-10 हज़ार आदमी। अच्छा। और हम कुल वहाँ पर थे 60-70 नफरी थे, छोटे बड़े मिला। अच्छा। तो वो हमसे सिर्फ एक सवाल करते, तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, अगर तुम यहाँ रहोगे तो हम तुम्हें मार देंगे, कत्ल कर देंगे। हम लोग जो है परेशान क्या करें, तो हम लोगों ने वहीं से औरतों को हमने किया धर्मशाला के अंदर, हम लोग जो है सामने छोटे छोटे पत्थर उठा के झोलियों में भर भर के, और हम लोगों ने ढेर कर लिए कि और हथियार हमारे पास है, अगर कोई बदमाश करने के लिए आए तो पत्थरों से मारो। जी। तो वो एक राजा वहाँ काम कर रहा था पत्थर का, उसने हमसे कहा भाई तुम जो है इनके जो कहने पर मत आना हो कि मैं इनसे इनके अंदर धोखा है, वो इनकी नीयत है खराब। जी। इसलिए आप लोग जो हैं ये धर्मशाला नहीं छोड़ना, ये कुछ भी कहता है। और ये तुम्हारा इनकी स्कीम ये है, मैंने मालूम किया है कि ये तुम लोगों को यहाँ से निकाल के और बाहर जाके तुम्हारी जवान औरतों को ये छीनना चाहते हैं और मर्दों को और बूढ़ों का और बच्चों को काटना चाहते हैं। इनकी स्कीम है ये। हमने कहा भाई धर्मशाला में क्या ताकत है कि यहाँ हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने कहा जी एक आदमी ऐसा है, राजपूत है वो, और वो है जूते वाला, उसकी धर्मशाला में ये लोग कदम नहीं रखते, धर्मशाला उसकी। अच्छा। इसमें ये कदम नहीं रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप लोगों का मौका मिले तो कोई एक आदमी तुम वो गांव भेज दो, वो राजपूत ये नाम है उसका, राम सिंह, वो आज गांव में ही है। आज कहीं सुबह गाड़ी से मैं सुबह आया हूँ, इस गाड़ी से आज कहीं नहीं गया हूँ, आज गांव में होगा। और वो उसने तुम्हारी मदद की हाँ कर ली तो तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, और वो अगर वो भी इनके साथ ही हुआ तो तुम्हारे लिए मुश्किलात पड़ जाएंगी। जनाब तो वो हम जो है हमने 2 आदमियों को भेज दिया। तो एक आदमी तो मेरा हमारा भाई था चल, उसको भेजा कि वो देखने में ऐसा लगता था जैसे हिंदू होते हैं बाणी है। अच्छा। हमने कहा इसको कोई तंग नहीं करेगा। एक भिश्ती और था हमारे साथ, तो उसको हमने इसलिए भेजा साथ में, रास्ते में कोई बात करेगा तो ये बात करेगा तो उस इलाके की वजह से वाकिफ था वो, तो रास्ते में ये बात करेगा और राम सिंह से बात ये करेगा हमारा भाई। और वो राम सिंह राजपूत जो था वो भी चौहान ही था, जिसकी हमें जान पहचान नहीं थी, मालूमात भी नहीं थी। फिर जी हमारे ये पहुँच गए वहाँ, तो उसने कहा ठीक है तुम लोग चलो, मैं भी आ रहा हूँ, कोई फिक्र मत करो, वहीं बैठे रहो, धर्मशाला से बाहर नहीं निकलना। जो तुमसे किसी ने कहा है वो सही कहा है, धर्मशाला से तुम एक कदम बाहर नहीं निकालना, और धर्मशाला में सारी जिंदगी रहोगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा कोई। मैं भी आ रहा हूँ, तुम चलो। हमारे भाई को वापस भेज दिया बस उसने, और खुद जो है उसने गरीब आदमी था, कुछ ज़्यादा मालदार नहीं था, उसने जो है कुछ हमारे खाने पीने के लिए कुछ इंतजाम किया हुआ। तो उसको छोटा गांव था, कुछ भुने चने और कुछ गुड़ वगैरह इकट्ठा करा के अपने आदमी से रखवा के और हमारे पास हुआ है। उसका ख्याल शायद ये था कि पता नहीं बच्चे कब के भूखे, तो वो ला के हमें उन्होंने कहा कि तकसीम करो बच्चों में। अब कुदरत की बात है, उन्होंने कहा तुम फिक्र नहीं करो, मैं जो है सारा रात तुम्हारे साथ रहूँगा, तो सुबह गाड़ी में बैठा दूँगा आराम से, कोई फिक्र नहीं करो। तो उसी वक्त जो है कुछ हमारे बिरादरी के आदमी नारौली वाले भी बहुत सारे में आ गए।
अच्छा। जब ज़्यादा आदमी आ गए तो उसने कहा भाई अब मेरा बस का मैं यहाँ जो है इनका सबका इंतजाम कर दूँगा। जी। अब जो है एक तरीका है, अगर तुम लोग पसंद करो कि मेरे साथ गांव चलो, मैं तुम्हें रात को वहाँ रखूँगा और सुबह गाड़ी से बिठा दूँगा। खैर जी हम लोग उसके गांव चले गए। अब गांव में एक स्कूल था बहुत बड़ा पक्का, वो उसने खुलवा दिया, उसमें हमारे सारे आदमी बड़े आराम से आ गए। खैर जी वहाँ हम लोग रहे रात को। अब वो जो बदमाशी कर रहे थे हिंदू वहाँ के, उन्होंने रात को स्टेशन मास्टर से मिलवा के गाड़ी टाइम से पहले निकलवा दी। अच्छा। हम लोग जब वो ठाकुर जो है हमारे लेकर हमें पहुँचा आराम से वहाँ, तो गाड़ी जा चुकी। तो स्टेशन मास्टर झगड़ा हुआ कि गाड़ी टाइम से पहले कैसे गई, तो उसने घड़ी भी आगे कर दी टाइम से। अच्छा। इतनी साजिश हुई तो घड़ी को भी आगे टाइम कर दिया था स्टेशन मास्टर ने। तो उन्होंने कहा तेरे पास भी घड़ी है, हमारे पास भी घड़ी है, ये टाइम अभी नहीं हुआ इसका। बालाजी उसने टेलीग्राम दिलवाया, उसको स्पेशल बुलवाओ जी, स्पेशल आएगी, उसका पैसे हम भर देंगे ताकि आदमी जाए। तो हम लोगों को वहीं छोड़ा उसने। उसके भी कपड़े भीग गए थे बरसात में, वो बेचारा गाँव चला गया। मैं गाँव में कपड़े बदल के आता हूँ, तुम बेकार निकलो। मैं टेलीग्राम दिलवा दिया स्पेशल की, वो आ जाए तो पैसे तुम्हारे पास हो जाए, तुम कुछ कर लो, नहीं है भाई मैं भर दूँगा। जी। इस तरह से जी हम सारे दिन हमारे स्पेशल नहीं है। स्पेशल को भी उन्होंने चालाकी से कैंसिल करा दिया जी, उसके झूठे नाम से। जी। आखिर जी वो आदमी कुछ हिम्मत वाला भी था और ईमान वाला भी था। उसने जो है अपने आदमी भेजकर थाने से पुलिस को इत्तला कराई, और उसने दूसरे स्टेशन से जाकर आगे भेज के अपने घोड़ों पर आदमी, और वहाँ से टेलीग्राम दिला के साथ कुछ मिलिट्री बुलवाई धौलपुर से और आगरे से। अच्छा। तो शाम को जो है पुलिस भी आ गई थाने की नज़दीक, जी। और वो मिलिट्री के 10-12 आदमी आ गए 2 जगह। अच्छा। इस तरह से हम लोग वहाँ तकरीबन 1 हफ्ते रहे। 1 हफ्ते? हाँ, गाड़ी थी वो छोटी लाइन की, और उसमें थोड़े आदमी जा सकते थे। हमारे साथ तकरीबन 1000-1200 आदमी थे। एक गाड़ी में आ नहीं सकते थे, तो वो जो है 80-100 आदमी करीब एक दिन में जाते थे। तो इस तरह से 1 हफ्ता हमको रहना पड़ा। अच्छा, फिर वहाँ आपको कोई तकलीफ वगैरह नहीं हुई? फिर आप गाड़ी में बैठ कर कहाँ पहुँचे? मान के आगरे पहुँचे। आगरे? अब आगरे से हमारे वालिद पहुँच गए थे पहले से फतेहपुर। फतेहपुर सीधी? क्या जी। अब फतेहपुर से और भी हमारे खानों वाले सारी जमा थे वहाँ। अच्छा। तो वहाँ से अपने ये जो कुछ सामान था छोटा मोटा बेच बाज के सारे आगरे आ गए। तो हम लोग जो है वहाँ से स्कीम बना के, और सबसे मालूम हुआ कि सब वहाँ चलो भोपाल। अच्छा। कि भोपाल स्टेट जो है ये महाजनों के लिए और इमदाद कर रही है। तो हम लोग वहाँ से आगरे से फिर आप भोपाल? आगरे से हम लोग भोपाल आए। अच्छा। भोपाल में हम जाके वहाँ रहे। फतेहपुर सीकरी नहीं रहे आप? नहीं, फतेहपुर सीकरी हम नहीं गए। आप नहीं गए? नहीं। अच्छा, आप भोपाल चले गए? आगरे से हम भोपाल चले गए। अच्छा। ये खानों वाले बहुत से थे। अच्छा, आगरे में 1 रात रुके आप या नहीं रुक पाए? कई रात रहे जी वहाँ आगरे में? या। अच्छा, आगरे में रुके मतलब आप? फिर भोपाल पहुँचे? भोपाल जी मैं तो कम से कम 2 महीने रहा। 2 महीने? अच्छा। फिर भोपाल से 2 महीने 6 महीने? 6 महीने रहे। या। फिर वहाँ से फिर आप किधर चले? वहाँ से जो है अब मैं तो अपनी वालदा के साथ अपनी घरवाली के साथ जा गया पाकिस्तान। नहीं, उन्होंने उसको फरोख्त कर दिया। ज़मीन को फरोख्त कर दिया? या। अच्छा, ये बताइए कि जो ज़मीन आपकी वहाँ पूरी थी, तो क्या आपके भाई को पूरी मिली या थोड़ा? वो खुद कास्ट के नाम पर जो उनके नाम पर थी वो मिल्कियत नहीं मिली, पूरी नहीं मिली? मकान हमारे जो है हवेली, हाँ। उनमें सिख रह रहे हैं, बाकी वो भी मकान में नहीं मिलेगा। मकान वो हवेली में नहीं? नहीं। अच्छा। यहाँ से गए हुए जो महाजन है ठीक है, मैंने सुना था। वो रह रहे हैं। अच्छा। मकानों के लिए उन्होंने बड़े केस वेस किए, लेकिन मिला नहीं मकान नहीं है? या। अच्छा, तो इस वक्त फिर आपके खानदान से कोई है ठिकरे में आबाद या कोई नहीं? सब छोड़ मतलब खत्म कर दिया? बड़े भाई जो माँ से छोड़कर वो कोटा चले गए, वहाँ बाद हो। हाँ, कोटा है राजस्थान में। अच्छा, उसमें वहाँ चले गए? क्या? और दूसरे आपके? मेरे सायराज भाई थे, हाँ, उनमें से एक रह गया जो वो सातपुरे में। सातपुरे में? तो वहाँ को ज़मीन है उसके पास? हाँ, ज़मीन कुछ थोड़ी बहुत जो है उनका है, वो खुद कास्ट के नाम पर जो मिलती वो है। अच्छा, तो वो बाकी दूसरों की कास्ट करते यानी पूरी जागीर नहीं मिल पाई आपको? नहीं। और वो उनके बेटे नौकरी सर्विस करते हैं शहरों में। बरल गुजारे वाली बात है क्या? अच्छा, ये बताइए कि आपको यहाँ पर जो ज़मीन मिली थी,
आपके अपने हिस्से के मुताबिक मिली होगी आपको जा तो कितनी ज़मीन मिली थी आपको यहाँ? मुझे तकरीबन 300 एकड़ मिली। 300 एकड़। ये आपका अपना हिस्सा जा और आपका ये भतीजे हैं, क्या नाम? बाबू। इनको उनको कुछ नहीं मिला, यही इनके वालिद वहाँ थे, जमीन थी इनके वालिद के नाम से। ये भी नुकसान हुआ है इनको। जा ये अपना ये मसला है। अच्छा, अब ये बताइए कि फिर आपने ज़मीन को रखा या कुछ फरोख्त कर दिया? अब ज़मीन के जो हालात भी ऐसे हो गए जी। कि मैं आबाद कर नहीं सका। अच्छा। आखिर मैंने उसको बहुत कम कीमत में उसको वहाँ के मुकामियों को बेच दिया। अच्छा, तो अब आपके पास बिल्कुल नहीं ज़मीन? मेरे पास कोई ज़मीन नहीं। अच्छा। अब ये शहर के नज़दीक मुझे कोई ज़मीन ये मिली थी 10-12 एकड़। हाँ, ये जो आप जो ज़मीन में बैठे हुए हैं, ये बाग का आपके पास कितना बड़ा था, कितने एकड़ था ये? जो 12 एकड़ ज़मीन थी मेरे पास। 12 एकड़ थी। हाँ, बहुत अच्छे मौके की ज़मीन थी। अब इसको भी जो है मैं अकेला था, कंट्रोल कर नहीं सका। हाँ बच्चे भी मेरे छोटे थे। जी आखिर मैंने थोड़ा करके इसको बेच के काफ़ी स्पेस बेच दिया। जी। हाँ, कुछ लोग वैसे आकर बैठ गए होंगे, मसले हो गए। जी। तो मैंने अब यहाँ पर कुछ जो है अपनी दुकानें वगैरह बनानी है। जी। मेरा गुजारा अल्लाह ताला कर रहा है। ठीक। बिरादरी के जो सदर हुए थे वो किस सन में हुए थे, आप याद होगा कुछ आपको? आपका चुनाव हुआ था बाकायदा? मेरा ख्याल जो है, मेरे ख्याल से 72-73 की बात है। उसमें से कुछ तो हमारी भरपूर